ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में संदेश खाली केस से लेकर सीट शेयरिंग तक पर बात की है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने की वजह को कांग्रेस को बताया है। अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस ने सीट बंटवारा नहीं किया था, ये हमला बोला है। तो टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने की वजह कांग्रेस को ही बताया है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पहले तय करने की बात की थी, ये अभिषेक बनर्जी ने बात कही है। एक सवाल गठबंधन को लेकर के, ममता बनर्जी ही अगुवा रही, सबसे पहले उसकी शुरुआत की, सबको एकजुट किया। आप खुद भी कई मीटिंग्स में शामिल हुए, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब एकला चलो की नीति पर ही आप चल रहे हैं, कहाँ बात बिगड़ी? क्या नहीं, वो जब हमारा बैठक शुरू हुआ, जून के महीने से शुरू हुआ, पहला बैठक पटना में हुआ और उसके बाद 2-4 बैठकें हुई, तो हम लोग ने हर बार यही कहा, और ये कोई छुपी हुई नहीं है, वहाँ पे 50 लोग रहते थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता था। हम लोग ने बार बार कहा है कि सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग को पहले तय करना चाहिए। आप मानिए कहीं पे अगर आपका दिक्कत है, जैसे कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारा तो दिल्ली में दिक्कत है, आपके साथ लड़ाई है, पंजाब में आपके साथ लड़ाई है, केरल में लेफ्ट के साथ लड़ाई है, तेलंगाना में केसीआर के साथ लड़ाई है, बंगाल में तृणमूल के साथ लड़ाई है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब मिला के 150 सीट ही होता है, आप ये 150 सीट किनारे रखिए, एक बार उसको साइड में रख के आप बाकी 400 सीट में तय कर लीजिए। उन्होंने वो भी नहीं किया। उनको शायद ये लग रहा था कि जो विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, उनके नतीजे जब आएंगे तो वो 3-4 राज्यों में जीत हासिल करेंगे और उसके बाद उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। तो जहाँ उनको 2 सीट मिलनी है वो 10 मांगेंगे, जहाँ 5 मिलनी है वो 20 मांगेंगे, जहाँ 20 मिलनी है वहाँ 50 मांगेंगे। तो इसी चक्कर में वो रह गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कैंडिडेट छोड़ दो, आपको इसी मुद्दे पे इलेक्शन जब अनाउंस होगा उसी मुद्दे पे लड़ना है कि भाई कौन कहाँ पे लड़ेगा, तो वो लड़ाई पहले कर लो। आप फरवरी मार्च में नहीं लड़के अब जुलाई में लड़ लो, तय कर लो कि कौन सा सीट में तृणमूल लड़ेगा, कौन सा सीट में। वो नहीं किए। मैं 6 बजे गया, उनके साथ बैठक किया, मेरा तो कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई, हम तो झुके भाई, हम गए जहाँ बुलाए गए, बात किए, उसके बाद फोन में ही बात हुआ। आप करना नहीं चाहते हैं तो उनका मर्जी, अब क्या कर सकते हैं, आप जोर जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। पर लास्ट मीटिंग में जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने ये साफ साफ ये भी कह दिया, 17 तारीख को दिसंबर के महीने में ये मीटिंग हुआ, जहाँ तक मुझे याद है, हमने ये भी कह दिया कि आप 31 तक समय ले लो, 31 दिसंबर 2023 तक। इसके पहले अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग हम लोग लड़ेंगे और समय हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। टाइम इज ऑफ एसेंस, और टाइम निकल जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए सीट जीतने का टारगेट बदलती है। ये अभिषेक बनर्जी ने बड़ी बात कही है। चुनाव बड़ा है और 42 सीट्स हैं। बीजेपी की बात करें, पूरी जान फूंकनी है, प्रधानमंत्री आ चुके हैं 1 हफ्ते में 3 बार करीब, और आपने भी पूरी जान लगा दी है। बीजेपी की तरफ से तो टारगेट 25 है फिलहाल। मुझे तो लगा था बीजेपी का टारगेट 35 है। कुछ दिनों पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे तो उन्होंने 25 का टारगेट रखा था, तो चुनाव जैसे ही घोषित हुआ उनका टारगेट 25 हो गया। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, ऐसे टारगेट तो नहीं दे सकता हूँ, पर बीजेपी जब भी अपना टारगेट रखा है उसका आधा बीजेपी को मिला है, आधे से भी कम मिला है। 200 का टारगेट रखा था इन्होंने 21 में, और नतीजे क्या आए ये आपके सामने है। तो उसी तरीके से उन्होंने टारगेट रखा है 25। वो उनका ठीक है, कार्यकर्ता को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वो टारगेट रखना बनता भी है, और हर पार्टी करता है। और जहाँ तक जान लगाने वाली बात है, सब जो लड़ाई लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री हो या और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, सभी लड़ रहे हैं। आखिर में जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए, जनता किसको चुनेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार पर अभिषेक बनर्जी ने सीएए को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें सीएए से नहीं एनआरसी से दिक्कत है, अगर एनआरसी हटता है तो मैं सीएए का समर्थन करूंगा।
को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी, फिर इस पर एतराज क्यों? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जो देश का गृह मंत्री है अमित शाह, वो 2019 के चुनाव के पहले, तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम पे बंगाल में आके उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, और उसके बाद एनआरसी आया भी। असम में आपने देखा होगा 19 लाख लोगों का नाम आया, उसमें से 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम आया और बाकी मुसलमान भाइयों का नाम आया। तो सीए से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप सीए और एनआरसी को मिला रहे हैं। आप गृह मंत्री के नाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, एक बैठक से घोषणा करो कि भाई सीए होगा, एनआरसी नहीं होगा। मैं सीए को सपोर्ट करूंगा। तो अभिषेक बनर्जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें एनआरसी से दिक्कत है, अगर एनआरसी हटता है तो मैं सीएए का समर्थन करूंगा। बढ़ते हैं आगे। शराब घोटाले का के फैक्टर ढूंढने में ईडी को महीनों लग गए। के कविता और अरविंद केजरीवाल की मिलीभगत की कड़ियों को जोड़ने में ईडी की मेहनत कैसे रंग लाई और कैसे के कविता की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के भीतर ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। इस रिपोर्ट में हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। केजरीवाल टू कविता 100 करोड़ का शराब घोटाला। 100 करोड़ रुपए के दिल्ली शराब घोटाले को पूरी तरह से समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ईडी के दावे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता 100 करोड़ के शराब घोटाले में मुख्य रूप से शामिल है। इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तारी के वक्त शांत, निश्चिंत और खुद का हौसला बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्त में आने के बाद से केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव काफी बदल गए हैं। केजरीवाल का चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम इन दो तस्वीरों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि के कविता और केजरीवाल दोनों शराब घोटाले में फंसे हैं, लेकिन के कविता केजरीवाल की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या के कविता केजरीवाल के लिए शराब घोटाले में बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं? शायद केजरीवाल के दिल में इसका डर बैठ गया है। इस के कांड के दो कड़ियों को मिलाने में ईडी को महीनों का वक्त लगा। पहली कड़ी के कविता और दूसरी कड़ी अरविंद केजरीवाल। एक हफ्ते के भीतर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर के कविता गिरफ्तार नहीं होती तो शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार नहीं होते। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी ईडी की रिमांड पर है और अपने बयानों में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा कर रही है जो आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता अपने बयानों में सिलसिलेवार तरीके से बता रही है कि रिश्वत का पैसा किस तरह से आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आने वाले दिनों में